हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और खूबसूरत सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो टाइम अभी हो गया है 4 बज गए सुबह के, और दिन है शनिवार का, और तारीख है 17 जनवरी। तो भाई यहाँ पर ना मुझे उठे हुए हो गए हैं 15-20 मिनट। और जैसे कि कैसे पापा अभी गए थे काम पर, तो गेट वगैरह खोल रखा है, तो आज उन्होंने मुझे नहीं उठाया। तो वो ना आज अपने आप ही चाय वगैरह पी के, और सिर्फ मैंने गेट ही खोला था। तो उसके बाद ना यहाँ पर ना जैसे गेट मैंने बंद कर दिया है, तो काफ़ी अंधेरा है भाई, और साथ में ना धुंध भी पड़ी हुई है। तो मौसम ना भैया आजकल पता नहीं कैसा हो रखा है। अब की बार ना धुंध बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पिछली बार इतनी धुंध नहीं पड़ी थी जितनी कि अब की बार है, और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है पिछली बार से अब की बार। तो बस मैंने अपना बुर्श वगैरह किया है और अच्छे से मुंह धोया है भाई गर्म पानी में क्योंकि ठंडे पानी में भाई हाथ लगाने में भी डर सा लगता है सुबह के टाइम। तो यहाँ पर अभी अपनी सबसे पहले रसोई माँ को प्रणाम कर दिया, क्योंकि मैंने अभी तक रसोई में एंट्री नहीं करी थी। तो सबसे पहले भी जब भी रसोई के अंदर जाओ उनको भाई प्रणाम करके तभी अंदर कदम रखो। तो यहाँ पर जैसे मैं रात के समय ना 1 लुटिया पानी की भर के रखती हूँ रसोई में, जो कि वो लुटिया पानी की मैं अपने मेन गेट पर डालती हूँ दोनों कोड़े पे। क्योंकि सुबह के टाइम पानी डालना बहुत ही अच्छा होता है। वो पानी भाई हमारे पितरों के लिए जाता है। जैसे रात भर ना हमारे जो पितर देव होते हैं वो देखो भोजन की याचना करते हैं, तो पानी डालने से ना उनको ना मतलब प्राप्ति हो जाती है पानी की, और वो संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि रात भर हमारे गेट पर पहरा देते हैं। तो ये छोटी छोटी आदतें होती हैं जो कि भाई आपके जीवन में ना बहुत ज़्यादा सुख शांति लाती हैं। तो फिर मैंने अपने लिए भाई किया 1 गिलास गर्म पानी का, और उसमें मैंने 1 नींबू जोड़कर पिया है। तो मैं जैसे जब नींबू होते हैं तो मैं नींबू पानी जरूर पीती हूँ सुबह के टाइम गर्म पानी में। और हमेशा ही ना भाई पानी ना जब भी पियो तो उकड़ू बैठ कर ही पियो, क्योंकि पानी तो हमेशा बैठ कर उकड़ू बैठ कर ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि गोड्डों में पानी नहीं जाता। खड़े होकर पानी पीना भाई हानिकारक होता है, और हम ना कभी कभी लापरवाही बहुत ज़्यादा बरत लेते हैं। दिन में भी हम खड़े होकर पानी पीते हैं कई बार जब याद नहीं रहता। तो ये मतलब कि हमारे सेहत के लिए भाई खिलवाड़ी है। तो फिर मैंने जैसे 15-20 मिनट बैठ के किया मेडिटेशन, जो कि भाई मैं हर रोज़ करती हूँ। मेडिटेशन करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। 15-20 मिनट ना मैं अपने शिव बाबा के सामने ज़रूर बैठती हूँ। तो इसको ऐसे अमृत वेला भी बोलते हैं, मेडिटेशन भी बोलते हैं। तो फिर उसके बाद ना मतलब कि आधा घंटा मैं बैठी होंगी बाबा के सामने, और फिर आगे थी मैं थोड़ा बाहर घूमने के लिए। तब तक ना 5 बजे का ही टाइम हो जाता है। तो फिर उसके बाद ना मैं आ गई थी बाहर थोड़ा सा टहलने के लिए। तो काफ़ी दिनों के बाद आई थी, क्योंकि आजकल धुंध इतनी पड़ रही है ना भाई, कुछ भी दिखाई दे रहा सड़क पे। तो देखा बाहर आके भाई वैसा ही मौसम था बहुत ज़्यादा ख़राब। तो मैं ज़्यादा दूर नहीं गई थी घूमने के लिए, तो मैं यहीं पर सड़क पे ही बस 10-12 चक्कर मैंने यहीं पर लगाए। क्योंकि सुबह भी ना भाई टहलना बहुत ज़रूरी होता है। जो हम पानी पीते हैं ना उसको भी हजम करना ज़रूरी होता है, तब जाके भी आपका पेट साफ़ होता है। और सुबह का पानी भाई जितना भी आपसे पिया जाए ना, 1 गिलास 2 गिलास या आधा लीटर तो भाई आप ज़रूर पानी पिए, जिससे कि भाई आपकी जो शरीर की बीमारी ना वो दूर हो जाएंगी, और आपका पेट भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो मैं ना 15-20 मिनट के बाद ना आ गई थी घर पे। तब तक ना 5 ही बज गए थे, और 5 से भी ऊपर टाइम हो गया था। तो फिर मेरी शुरू होती है भाई घर की साफ़ सफाई, जो कि मैं सुबह के टाइम ना बासी झाड़ू जरूर लगाती हूँ। सुबह दिन निकलने से पहले तो मेरी आधी साफ़ सफाई तो देखो हो जाती है। थोड़ा सा काम ना हल्का हो जाता है एक बार पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लग जाती है। तो देखो फिर तो देखो हमारे काम ना पूरा दिन चलते ही रहते हैं। तो फिर मैंने जैसे आंगन भी धुल दिया है। पहले तो मैंने ना ब्रश के साथ रगड़ा है पूरे आंगन को, और 3-4 दिन के बाद ना मैंने आंगन धोया है, क्योंकि आजकल ना जैसे परवा हवा चल रही है ना, तो भाई सूखता ही नहीं है, ना तो फर्श सूखता पोछा लगाने के बाद, और ना ही आंगन सूखता है। तो मैं 4-5 दिन के बाद ही मैंने आज फर्श धोया है अच्छे से रगड़ रगड़ के। और फिर यहाँ पर ना झाड़ू से सारा पानी मैंने निकाल दिया है बाहर, और भाई आधी साफ सफाई मेरी हो गई है। तो जब तक भाई ठंड लगती है, जब तक आप ना बैठे रहते हो, यानी कि सोचते हो कि हाई ठंड हाई ठंड, जैसे ही आप काम पर लग जाते हो ना, तो भाई ठंड भी ना छू मंतर हो जाती है, और एकदम से ना शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है जब आप काम करते हो। तो भाई इस ठंड का मौसम है, देखो ठंड तो पड़ेगी, पर ना जब हम काम करते हैं तो पता नहीं चलता कि ठंड है या नहीं है। तो बैठने से ठंड लगती है, और तभी हमें आलस आता है। तो यहाँ पर जैसे जब से ना बच्चों छुट्टियाँ पड़ी हुई ना, तो भाई आजकल रूटीन ऐसा चल रहा है। तो मैं अपने घर की साफ सफाई ना पहले कर देती हूँ सुबह का टाइम, उनके उठने से पहले ही। तो फिर मैंने जैसे आंगन धोने के बाद फिर मैंने लगाया पूरे घर में पोछा, अंदर से लेके बाहर तक। तो मुझे आधा घंटा तो पोछा लगाने में लग जाता है। तो बिल्कुल तसल्ली से लगाती हूँ पोछा, ये नहीं कि भाई मोटा मोटा घुमा दिया। भले ही छोटा सा घर दिखता हो भाई, पर बिना टाइम बहुत ज़्यादा लगता है पोछा लगाने में भी।
तो यहाँ पर जैसे आंगन तो मैंने धोए रखा था, तो एक बार मैंने पोछा भी आंगन में घुमा दिया ताकि जल्दी सूख जाए। और अभी चलाऊंगी पंखा, क्योंकि बगैर पंखा तो भाई पोछा सूखता ही नहीं है। तो देखो यहाँ पर तो पंखा भी मैंने अभी बंद किया है और मैट को भाई झाड़ दिया है। तो फिलहाल झाड़ू पोछा सारा काम मेरा निपट गया है। तो जहाँ पर मैं मैट बिछाती हूँ रसोई में अंदर, तो सब जगह यहाँ पर मैट डाल दूँगी, क्योंकि भाई ठंडा फर्श इतना लगता है बिल्कुल बर्फ़ की तरह, बिल्कुल भी पैर रखने का मन नहीं करता है बगैर चप्पल तो। और बच्चे भी अभी तक उठे हैं नहीं, तो इनका उठने का टाइम होता है भाई 8 सवा 8 बजे उठेंगे ये तो। स्लोग तो उठ जाता है, पर केसो तो 9 बजे उठता है। तो भाई 2 दिन के बाद बच्चों स्कूल भी लग जाएंगे, फिर तो देखो उनको जल्दी उठना ही है। तो फिर उसके बाद ना मैं आ गई थी नहा धो के, और मंदिर में सफाई करी है, और जो दिए वगैरह थे इनको धो के लेकर आ गई थी। तो जैसे शनिवार का दिन था, तो मुझे जाना है अभी गुग्गा मैडी में ना पीपल का पेड़ है, तो वहाँ पर मैं दिया लगा के आती हूँ। क्योंकि शनिवार के दिन ना शनिदेव के मंदिर में दिया लगाना बहुत ही अच्छा होता है। अगर शनिदेव के मंदिर में आप नहीं जा सकते, तो जहाँ पर पीपल का पेड़ हो ना, तो वहाँ पर दिया लगा दीजिए, सुबह भी और शाम भी, बहुत ही अच्छा होता है। शनिदेव का मंदिर यहाँ से थोड़ा सा दूर पड़ता है, जहाँ पर हमारा दादा खेड़ा है वहाँ पर है। तो यहाँ मंदिर में दिया लगाने के बाद फिर आगे ऊपर छत पे तो हल्का हल्का दिन निकलना शुरू हो गया है। तो भाई तुलसी मैया की भी हो गई है पूजा। तो भाई मैं डेली ही सुबह भी और शाम भी तुलसी में दिया लगाती हूँ। तो देख सकते हैं भाई मौसम कितना भयंकर वाला ख़राब हो रखा है, इतनी ठंड हो रखी थी भाई बहुत ज़्यादा वाली। शनिवार के दिन तो बहुत ज़्यादा धुंध थी, और धुंध भाई काफ़ी लेट उतरी थी। तो भाई ये है भाई गाँव की ठंडी ठंडी सुबह। तो पता नहीं भाई धूप निकलने कब शुरू होगी। तो धूप को देखे हुए ऐसा लग रहा है कि कई सालों हो गई। और रात के समय ना मैंने ना जैसे हरा साग ना आरी में रखा था चीर के, और ये उबल भी गया है। तो भाई आज साग बनेगा और बाजरे की रोटी। तो जैसे ना जब मुझे सुबह के टाइम साग बनाना होता है ना, तो मैं रात के समय ही उबाल चीर चार के आरी में रख देती हूँ। और जब भी मैं साग बनाती हूँ तो चूल्हे पे या आरी में बनाती हूँ उबाल के, कभी भी मैंने आज तक ना कुकर में नहीं उबाला। तो उसके बाद भाई मैं ना जैसे गुग्गा मैडी में भी जाकर आ गई थी, यानी कि दिया लगा के आ गई थी पीपल के पेड़ के नीचे। और फिर मैंने रखी अभी अपने लिए 1 कप चाय का बनने के लिए। और यहाँ पर देखो साग ना बिल्कुल पीला हो गया है, और साथ में यहाँ पर ना कुंडी में रगड़ दी चटनी साग के लिए। और मैं अभी ना मक्खन बना रही थी, आज की ताज़ी जो मलाई थी उसका मक्खन बनाऊंगी बिल्कुल हाथ से चम्मच के साथ। 5 मिनट भी लगते हैं। जब भी आपका मक्खन खाने का मन करे ना, जिसको भाई नूनी घी बोलते हैं, हमारे यहाँ टिंडी बोलते हैं, जब भी मन करे आपका मक्खन खाने का, तो भाई तुरंत ही आप मक्खन बनाओ और खाइए, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो वही मैं मक्खन बना रही थी। थोड़ा सा मैंने फेंट लिया था, और थोड़ा सा फिर मैंने बाद में फेंटा था। तो मैं आ गई थी भाई अंदर, क्योंकि मेरे हाथ ना बिल्कुल सुन्न हो गए थे। तो चाय पीऊँगी आराम से बैठ के, और अभी मैं अपने एडियो पर लगाऊंगी भाई गोले का तेल, क्योंकि मेरी एडियो की भाई हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी केयर नहीं करती। और सर्दियों के टाइम में भाई हाथ पैर फटते बहुत ज़्यादा है। और मेरे तो ना पैर भी बिल्कुल सूज रखे हैं, बहुत ज़्यादा खुजली मचती है उंगली, पैरों की जो उंगली होती है ना उनमें। और अब तो ना खुजली भी नहीं मचती, अब तो दुखने लग गई है, क्योंकि खाज कर करके मैंने बिल्कुल लाल कर दी हैं। और हर साल ना सर्दियों का यही काम मेरा, हर साल ना पैर की जो उंगलियाँ ना वो सूज जाती हैं। और मैंने ना अपनी चुकती भी निकाल रखी हुई उंगली पैरों की। तो भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है सर्दी के टाइम में। तो फिलहाल ना थोड़ी देर बैठी भाई हीटर के आगे, और उसके बाद फिर से अपना लग गई हूँ काम पे। तो यहाँ पर ना रात के समय मैंने जो छोले भिगोए थे ना, तो उनको धो धा के और ना इनको ना ऊपर ही अंगीठी में रखूँगी उबलने के लिए पतीली में डाल के। तो यहाँ पर ना सबको इनको कर दूँगी एक। और आज ना दोपहर के बाद बनाएंगे भाई हम टिक्की रगड़ा चाट। तो फिलहाल जैसे मैंने धोए तो था, मैंने इनको उबाल भी लिया था, तो फिर बाद में नहीं बना पाए, क्योंकि हमें फिर कहीं जाना हो गया था। तो फिर मैंने ये ना टिक्की रगड़ा चाट ना मैंने अगले दिन ही बनाई थी, जो कि भाई आपको अगले दिन वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मैंने भाई साग में लगा दिया है आलन, और उसको घम दिया है, और उसमें जो मैंने ना कुंडी में चटनी कूट रखी थी वो भी डाल दी है। तो उसको मैंने फिर ना ऊपर अंगीठी में रखा मैंने उबलने के लिए। तो आधा घंटा साग को उबाला, और फिर मैंने मिट्टी की हांडी में भाई इसमें लगा दिया तड़का जीरा और प्याज टमाटर का। तो उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैंने शॉर्ट वीडियो शूट किया था अभी साग में तड़का लगाने का और घमने का। तो फिलहाल यहाँ पर ना कम से कम अभी आधा 1 घंटा मैंने साग को भाई बिल्कुल रजाया है। और साग भी हमारा बन चुका है। पतीली को धो धा के और उसमें रख दी मैंने छोले और आलू उबलने के लिए। तो फिलहाल साग तो हमारा बन गया है, और साग ना भाई इतना टेस्टी बना था ना, बस बहुत ज़्यादा वाला। और उसमें मैंने अभी हरे धनिया भी डाला है। और अभी हम बनाएंगे रोटी। तो देख सकते हैं यहाँ पर भाई साग, इतना बढ़िया साग बना था ना भाई, बहुत ज़्यादा वाला। देख सकते हैं अभी भी साग ना कैसे उबल रहा है। तो साग को जितना उबालोगे ना उतना ही हमारा साग टेस्टी बनता है। और मिट्टी की हांडी में तो भाई साग ना बनता ही ज़बरदस्त है, और भी चूल्हे का बना हुआ। तो यहाँ पर पतीली में रख दिए मैंने
छोले अब आलू उबलने के लिए। तो फिलहाल मैंने इसको उतार दिया था और काफ़ी देर के बाद यहाँ पर ना फिर भाई हम ना जैसे 10 बजे का टाइम शायद हो गया होगा, तो फिर मैंने रोटी बनाई भाई बाजरे की और उसकी मैंने शॉर्ट वीडियो ही शूट किया था। तो केशव ने खा ली है और देखो श्लोक कहाँ अंदर बैठा हुआ है रसोई के अंदर। तो यहाँ पर ना भाई गर्मा गर्म रोटी अच्छी लगती है बाजरे की, तो बिल्कुल तो वैसे उतरती हुई और साथ में भाई मक्खन यानी कि टिंडी। तो भाई अजय आप सब भी जिसको भी बाजरे की रोटी और गर्मा गर्म भाई सरसों का साग खाना हो तो वो भी चूल्हे का बना हुआ, तो भाई अंगीठी पे ना मैं आराम से रोटी सेक लेती हूँ नीचे। और गैस की रोटी में और भाई चूल्हे की रोटी में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क है, दिन रात का अंतर है भाई। क्योंकि जो ना चूल्हे पे हम रोटियाँ सेकते हैं बाजरे की हुई या गेहूँ की हुई, इतनी स्वादिष्ट लगती ना भाई, जिसको ना 2 रोटी भूख होगी ना वो 4 रोटी आराम से खा जाएगा। पर बाजरे की रोटी ना खाई बहुत ज़्यादा कम जाती हैं, 2 रोटी में पेट भर जाता है। वो तो बिल्कुल करारी करारी रोटी भी बाजरे की, तो मैं ना देखो नीचे ना आराम से सेक लेती हूँ, तवा थोड़ा सा टेढ़ा किया और नीचे रोटी सिक जाती हैं। तो भाई उसके बाद फिर यहाँ पर ना कैसे पापा के लिए भी लगा दी है प्लेट। और भाई यहाँ पर ये है बिल्कुल देसी और सिंपल खाना आज का। तो भाई गर्म गर्म रोटी अच्छी लगती है बाजरे की, तो और सबको खाने के बाद ना फिर मैंने भी फटाफट से अपने लिए लगा ली है प्लेट। सर्दी के टाइम में ना भाई चूल्हे के आगे से बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता, तो भाई हम यहीं पर बैठे रहे काफ़ी देर तक। तो खाना वगैरह खाया और जो भी थे बर्तन भांडा वो सारा मैंने यहीं पर साफ़ किया ऊपर छत पे ही। और फिर उसके बाद भाई सारा काम मेरा हो गया था। अब मुझे करना था पीसना। तो जो मैंने गेहूँ धो के रखी थी 1-2 महीने के लिए, तो भाई सारी गेहूँ ख़त्म हो गई धुली हुई। तो और अब मुझे करना है पीसना। तो टंकी में से गेहूँ निकाल ली है। पहले तो जैसे जो झारनी ना इसमें से मैं पिछोड़ रही हूँ और फिर के साथ पिछोड़ी मैंने, तो काफ़ी टाइम लगता भाई। जो वैसे टंकी में से हम पिसना करते हैं तो, और गेहूँ धोने के बाद ना बहुत जल्दी पिसना बन जाता है। और भाई आप ना इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो और इतना प्यारा सपोर्ट देते हो, तो भाई उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। चलिए भाई इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त और मिलते हैं आप सभी को एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी।